टर्म इंश्योरेंस सभी के पास होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब आप इस दुनिया में नहीं होते तब आपकी फैमिली को सपोर्ट देता है टर्म इंश्योरेंस। बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड अभी भी डाउट में है। मोर देन दैट, कुछ ऐसे पॉइंटर्स भी है जिसकी वजह से आपका टर्म इंश्योरेंस मेजॉरिटी टाइम रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स है, ऐसे पॉइंटर्स है, ऐसे क्वेश्चंस है जो आपके हमें रेगुलरली मिल रहे हैं। आज के इस वीडियो में टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली क्वेश्चन एंड आंसर्स के फॉर्म में रहेगा। हर एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले है या फिर अगर आप ऑलरेडी ले चुके हैं फिर भी अभी कुछ डाउट्स है, सबके सब आज इस वीडियो में सॉल्व होने वाले हैं। और साथ ही साथ किस कारणों से टर्म इंश्योरेंस रिजेक्ट होता है वो सभी कारण को हम कवर करने वाले हैं। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA, CA, CFP, LLB। अगर अभी तक आपने ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वरना आप सीधे टेलीग्राम पे जा सकते हैं। इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करेगा, आपको ये ओपन फॉर ऑल चैनल मिल जाएगा, इसका पार्ट बन जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और रेगुलर चीजें हम यहाँ पे डाल सकते हैं, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। काफी फ्रॉड चैनल भी है, उनसे बच के रहिएगा। ओरिजिनल चैनल पे ओवर 40,000 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, आप भी इसका पार्ट बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आपके एक एक सवालों का जवाब देना, वो भी सारे के सारे टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड। आज के कंप्लीट डिस्कशन को हम क्वेश्चन एंड आंसर्स के फॉर्म में रखने वाले हैं। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपकी तरफ से हमें मिले हैं, सभी के जवाब देना स्टार्ट करते हैं। एज एलिजिबिलिटी क्या होती है, क्या एज होनी चाहिए? 18 इयर्स मिनिमम और 65 इयर्स मैक्सिमम होती है कभी भी टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले। एजुकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है? मिनिमम आप 12th पास होने चाहिए, वरना 10 + 2 इयर्स का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, तभी आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। इनकम रिक्वायरमेंट क्या है? इनकम रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप सैलरीड पर्सन है तो 2.5 लाख, अगर आप बिजनेस ओनर है तो 5 लाख रुपीस आपकी मिनिमम एनुअल इनकम होनी चाहिए। अगर आपके पास पेंशन की इनकम आ रही है, आप रिटायर हो चुके हैं, पेंशन की इनकम आ रही है, तो क्या इनकम कंसिडर होगी? नहीं होगी। अगर किसी के पास इनकम नहीं है तो क्या वो टर्म इंश्योरेंस बाय कर सकता है? नहीं बाय कर सकता। इसका एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन यह है कि अगर आप हाउसवाइफ है, आपके हस्बैंड का 1 करोड़ से ऊपर का टर्म इंश्योरेंस है, तो आप 50 लाख तक का टर्म इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह आता है कि क्या NRI भी टर्म इंश्योरेंस इंडिया में ले सकता है? आंसर है हाँ और हाँ, बट एक इसमें ग्लिच है। ग्लिच ये है कि जितने भी NRI होते हैं उनको अपना मेडिकल टेस्ट कराना कंपलसरी होता है और उन्हें मेडिकल टेस्ट की कॉस्टिंग भी खुद को बेयर करनी पड़ती है। इनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? अगर आप NRI है और इंडिया में टर्म इंश्योरेंस लेने का प्लान कर रहे हैं, जब आप इंडिया विजिट करें ना, इंडिया में ही मेडिकल टेस्ट कराइए और इंडिया में टर्म इंश्योरेंस लीजिए, आपके लिए काफी सस्ता पड़ेगा। ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। क्या कोई टर्म इंश्योरेंस का मैक्सिमम कवरेज भी होता है? जी हाँ दोस्तों, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक जो हम लोग में से कई लोग करते हैं। हमें ये लगता है कि अगर हमने 5 जगह से टर्म इंश्योरेंस बाय कर लिया तो हमारे अगर कुछ हुआ हमें तो 5 जगह से हमें क्लेम मिलेगा। ऐसा नहीं होता। मैक्सिमम अमाउंट होता है जिस तक भी हमें क्लेम मिलता है। वो कितना अमाउंट होता है? अगर आपकी एज 18 ईयर से लेकर 35 ईयर्स तक है, आपके लिए जो आपकी एनुअल इनकम होती है मल्टीप्लाइड बाय 25 टाइम्स। अगर इसके ऊपर का आपने टर्म इंश्योरेंस ले रखा है तो वो बिल्कुल वेस्ट है, आपके कोई यूज नहीं आने वाला। अगर आपकी एज 36 ईयर से लेके 40 ईयर्स है तो आपका इनकम मल्टीप्लाई बाय 20 लगता है। 41 से 45 ईयर्स में इनकम मल्टीप्लाई बाय 15 लगता है। 46 to 50 ईयर्स की एज में इनकम मल्टीप्लाई बाय 12 लगता है। आप समझ पा रहे होंगे कि हमें ये कैपिंग का ध्यान रखना जरूरी है। ओवर इंश्योरेंस कराने का कोई फायदा नहीं होता, अननेसेसरी कॉस्ट बेयर करनी होती है। अगर आपकी एज 51 से लेके 55 तक है तो आपकी इनकम मल्टीप्लाई बाय 10, अगर आपकी 1 लाख रुपए साल की इनकम है मल्टीप्लाइड बाय 10 सिर्फ 10 लाख साल की इनकम है मल्टीप्लाइड बाय 10 सिर्फ 1 करोड़ का ही आपको कवर मिल सकता है। 56 से 65 ईयर्स तक की एज में मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब अगर 10 लाख की आपकी इनकम है, आपकी एज 56 ईयर्स से ज्यादा है, तो सिर्फ और सिर्फ 50 लाख का ही मैक्सिमम कवर आपको लेना चाहिए। उससे ज्यादा लिया तो आपको ऐसा कुछ यूज नहीं होने वाला। आई होप अभी हमें ऐसे और भी आगे क्वेश्चंस कवर करने हैं। उससे पहले अगर आपके पास डीमैट नहीं है, किस कारणों से आपका टर्म इंश्योरेंस रिजेक्ट होता है उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा डिटेल में। उससे पहले अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जीरोधा अलाइस व्यू दोनों का डीमैट अकाउंट ओपन लिंक है। जैसे आप हमारे लिंक से खुला है, डिस्क्रिप्शन में दी गई मेल आईडी पे बेसिक डिटेल्स भेज दीजिएगा। हमारी टीम आपको एक प्राइवेट चैनल पे जुड़ने का प्रोसेस विद इन 10 डेज दे देगी। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, जब भी आप डीमैट खुलाना मेक श्योर कीजिएगा कि आपकी डिटेल्स एग्जिस्टिंगली पहले से रजिस्टर्ड ना हो। अगर पुरानी डिटेल्स आपने यूज करी तो वो हमें मैप नहीं हो पाएगा या हमें नहीं दिखेगा कि वो आपने हमारे लिंक से खुलाया, और काफी लोगों को इसमें दिक्कत आ रही है। मेक श्योर कीजिएगा ऐसी ही डिटेल्स यूज करें जो आपने पहले यूज नहीं करी है, वरना कई बार आपको मैपिंग में दिक्कत आ सकती है।
अगर कुछ डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर है, आप टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ज्वाइन बटन, मेंबरशिप आ चुकी है। मेंबर्स को देखिए प्राइवेट चैनल पे हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, ट्रेड्स, काफी एडिशनल एजुकेशनल चीजें डालते हैं, आपके लिए यूजफुल हो सकता है। मेंबर्स को वो ट्रेड्स तो मिलती ही है, उसके अलावा काफी कुछ सिखाने की हम कोशिश करते हैं, आपके लिए यूजफुल हो सकता है। अगर आप चाहे तो मेंबरशिप ले सकते हैं, वरना आप डीमैट खुला के प्राइवेट चैनल का पार्ट तो जरूर बन ही जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको वहां पे मिलती है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस है तो आपको टर्म इंश्योरेंस क्या इशू हो जाएगा? देखिए, अगर कुछ इंपॉर्टेंट या कुछ ऐसी डिजीज है जो काफी ज्यादा फेटल होती है, जैसे कि हार्ट से रिलेटेड डिजीज, कैंसर, कोई मेजर ऑर्गन से फेलियर से रिलेटेड डिजीज, या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट से रिलेटेड डिजीज, तो आपको कभी भी टर्म इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। आप कोशिश करेंगे तब भी, अगर आप छुपा के कोशिश करेंगे तो आपको टर्म इंश्योरेंस का क्लेम आने में दिक्कत आएगी और इन जनरल आपको टर्म इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। बट अगर नॉर्मल कुछ डिजीज है, चाहे वो डायबिटीज रिलेटेड हो या माइनर हेल्थ इशू हो, तो आपको दिक्कत नहीं आती है। क्या अगर किसी जने को कोविड-19 अभी तक वो एक बार पॉजिटिव हो चुका था, उसके बाद वो वापस से रिकवर हो गया है, क्या उन्हें टर्म इंश्योरेंस इशू हो जाएगा? अभी प्रेजेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अभी तक टर्म इंश्योरेंस कंपनीज इशू नहीं कर रही है। अगर आप एनआरआई है तो आपको क्या अपने मेडिकल टेस्ट का एक्सपेंस खुद बेयर करना पड़ेगा? जी हां दोस्तों। अगर आप इंडियन है तो क्या आपको खुद बेयर करना पड़ेगा? जी नहीं, आपकी जो कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, वो आपके लिए बेयर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेडिकल टेस्ट के लिए क्या मुझे क्लिनिक जाना पड़ेगा या मेरे घर से सैंपल कलेक्ट हो जाएंगे? देखिए, काफी जगह पे, काफी लोकेशंस पे टर्म इंश्योरेंस कंपनीज घर से ऑप्शन कलेक्शन का ऑप्शन देती है, बट कई जगह नहीं होता। अगर वो उस लोकेशन पे, जो आपकी लोकेशन है, वहां पे कोई सर्विस सेंटर नहीं है जो ये काम कर रही हो टेस्टिंग का, तो आपको जाना ही पड़ेगा क्लिनिक पे और टेस्ट करवाना पड़ेगा। अगर आपको नॉर्मल हेल्थ केयर डिजीज है ना, कभी भी डिस्क्लोज करने से मत घबराइएगा। अब कुछ ऐसे कारण समझते हैं जिसकी वजह से मेजर टाइम टर्म इंश्योरेंस प्लान रिजेक्ट हो जाता है। मतलब देखिए, अभी हम टर्म इंश्योरेंस लेते ही क्यों है? सबसे वर्ल्ड का चीपेस्ट इंश्योरेंस है, सबके पास होना चाहिए। हम क्यों लेते हैं? ताकि हमारे न होने पे हमारी फैमिली को कुछ फाइनेंशियली दिक्कत नहीं हो। इमोशनली तो होगी आपको और हमें पता है, बट अगर हमने कुछ चीजें छुपाई, कुछ चीजें गलत करी, तो आपका टर्म इंश्योरेंस ही रिजेक्ट हो जाएगा। जो आपका बेसिक कारण था जिसके लिए आपने टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया था, वही पूरा नहीं हो पाएगा। अगर आप हमारी टीम की हेल्प चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर है, वो आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगी और आपको प्रॉपर्ली टर्म इंश्योरेंस बाय करने में, कैसे बाय किया जाए, कौन सा बाय किया जाए, सब चीज में हेल्प करेगी। अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम ही हेल्प करे, तभी हमें कनेक्ट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर है। अब कुछ मेजर 5 कारण समझ लेते हैं जिसकी वजह से टर्म इंश्योरेंस रिजेक्ट होता है। सबसे पहला और सबसे मेजर कारण ये होता है, कई बार क्या होता है, कई लोग समझते हैं कि यार मैं मंथ में एक बार ड्रिंक करता हूं, यार मैं मंथ में एक बार स्मोक करता हूं, तो ये चीज वो डिस्क्लोज नहीं करते। कभी भी कोई डिस्क्लोज करने से मत घबराइएगा, एक्स्ट्रा ही डिस्क्लोज कीजिएगा। हो सकता है आपको 500, 1000, 2000 रुपए प्रीमियम ज्यादा देना पड़े। 500, 2000 रुपए बचाने के लिए अपना कोई डिस्क्लोजर ऐसा मत करिएगा कि हमने कुछ छुपा लिया और झूठ बोल दिया। झूठ बोलना इज वन ऑफ द बिगेस्ट कारण जिसकी वजह से टर्म इंश्योरेंस प्लान रिजेक्ट होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, कई बार क्या होता है, गलती से, देखिए इसमें किसी की भी मिस्टेक नहीं होती, कई बार क्या होता है, हमारी थोड़ी सी आलस करने के चक्कर में हम चेक नहीं करते डॉक्यूमेंट्स, बट हमारी या तो इनकम से रिलेटेड या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ डिटेल्स गलत फिल हो जाती है और हम भी नजरअंदाज कर देते हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक प्रॉपर सोर्स से टर्म इंश्योरेंस ले और हमेशा मेक श्योर करें कि आप खुद पूरा डॉक्यूमेंट चेक करें। कभी भी अगर आपके एम्प्लॉयमेंट और इनकम से रिलेटेड कुछ गलत चीज फिल हो गई तो वेरी हाई चांसेस कि आपका टर्म इंश्योरेंस प्लान रिजेक्ट हो जाता है। ये सारे पॉइंट्स वो है जो हमें हिस्ट्री के बेसिस पे पता चल रहे हैं कि हिस्ट्री में कौन कौन से टर्म प्लान रिजेक्ट हुए, उनके कारण क्या थे, वही कारण हम डिस्कस कर रहे हैं। ये सारे पॉइंटर्स का ध्यान जरूर रखिएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर तो हम देना भूल जाते हैं, वो ये होता है, हमारी कोई मेडिकल हिस्ट्री होती है, हम सोचते हैं इससे क्या फर्क पड़ेगा और वो हम डिस्क्लोज नहीं करते, बट बाद में जब वो क्लेम का समय आता है उस समय पता चलता है कि यार इनकी मेडिकल हिस्ट्री थी और उसी से रिलेटेड कुछ हो गया है, उस समय क्लेम रिजेक्शन के चांसेस हाई होते हैं। ये गलती कभी भी मत करिएगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट मिस्टेक, और ये मिस्टेक तो ना बहुत होती है, बहुत क्या होती है, कई बार हमारी एज गलत पंच हो जाती है या फिर हम अपनी एज गलत बता देते हैं थोड़ा सा प्रीमियम बचाने के चक्कर में। इसकी वजह से इतने मेजर क्लेम रिजेक्ट होते हैं। ऑफ लेटली पिछले 1 साल में इतने सारे क्लेम रिजेक्शन का कारण ये फोर्थ, गलत एज बताना है थोड़ा सा प्रीमियम बचाने के लिए। कभी भी प्रीमियम बचाने के लिए झूठ बोलना या गलत इंफॉर्मेशन देने वाले चक्कर में मत फंसिएगा। अगर कोई एजेंट भी आपको ये बोल रहा है जो आपके बहुत विश्वास पात्र है, तो या तो उसको पता नहीं है या फिर वो आपके लिए केयर नहीं करता। दोनों ही केस में आपके लिए बहुत डेंजरस बात, ये मिस्टेक कभी भी मत करिएगा। फिफ्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर जाए उससे पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो आपके लिए हमारे पास से कोई वीडियो मिस हो जाएगा। बेल आइकन क्लिक करना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको प्रॉपर टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस में हेल्प करे तो डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर है। बेस्ट टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस का वीडियो मैं ऊपर आई बटन में रखूंगा आपकी रेफरेंस के लिए। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है,
कई बार हम सस्ता इंश्योरेंस प्लान लेने के चक्कर में आ जाते हैं। सस्ता अच्छा होता है, ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। अगर आपने सिर्फ प्रीमियम कंपेयर किया और सोचा कि चलो जो सबसे सस्ता है वो ये अच्छा है, उसको हम ले लेते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। बहुत सारी सस्ती पॉलिसीज वो सस्ती ही इसलिए होती है क्योंकि वो कई सारी चीजें कवर नहीं करती, चाहे वो हो नेचुरल कैलेमिटीज के रिलेटेड या फिर वो एक्ट ऑफ गॉड से रिलेटेड। काफी सारी चीजें सस्ते टर्म इंश्योरेंस प्लान कवर नहीं करते हैं। हमने जो आपको बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान 3 बताए हैं, एचडीएफसी, टाटा और एलआईसी, तीनों ही इस चीज को कवर करते हैं और आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बट सस्ता टर्म इंश्योरेंस लेने के चक्कर में मत आइएगा। ये पांचों पॉइंट ऐसे हैं, अगर आपने ये ध्यान रखा ना, वेरी हाई चांसेस कि आप कभी भी टर्म इंश्योरेंस आपका रिजेक्ट होने के चांसेस आप बहुत कम कर देंगे। अगर आप किसी अपने फ्रेंड की वेल विशेस चाहते हैं, उन्हें भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ये मिस्टेक और ऐसे कुछ क्वेश्चन जो सभी जानना चाहते हैं टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड, उनके भी क्लियर हो। वीडियो को शेयर करके अपना प्यार देना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग। डीमैट नहीं खुला है, डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स है, उसी के साथ साथ ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी आ चुकी है। अगर आपको यूजफुल लगे तो आप कंसीडर कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग। टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले ये वीडियो ढंग से देख जरूर लीजिएगा। सी यू वेरी सून।